नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और हमने सामाजिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके लगभग 17 पाठों की वीडियो बना दिए हैं और आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंतिम वीडियो है। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी बालक बालिकाएं मेरे इस वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और इन प्रश्नों को याद कर रहे होंगे। मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आप अच्छे से पढ़ें, अपनी पाठ्य पुस्तक में से इसको पढ़ें और याद करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो शुरू है आज अंतिम वीडियो बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिसमें हम अध्याय 18, 19 और 20 का अध्यापन करेंगे। अध्याय 18 ही हमारा एक महत्वपूर्ण पाठ है ना। अध्याय 18 कुल 4 अंकों का है बच्चों, कुल 4 अंक का है और इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा लघुत्रात्मक, जो कि 4 नंबर का आएगा। ठीक है, एक ही प्रश्न आएगा इस पाठ से 4 नंबर का। ठीक है, कुछ 2 वर्ष पूर्व जो क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेते हैं पहले। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, एक जागरूक नागरिक के रूप में उपभोक्ता शोषण के कोई 4 कारण सुझाइए। वर्ष 2018 बोर्ड की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया, एक जागरूक नागरिक के रूप में उपभोक्ता शोषण के कोई 4 कारण सुझाइए। मतलब अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, आप उपभोक्ता हैं, तो किस प्रकार से आपका शोषण कर रहा है, कम तोल रहा है, मिलावट कर रहा है ना, तो ऐसे आपको 4 कारण देने हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके अनुसार उपभोक्ता को हानि से बचने के लिए किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 2019 बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके अनुसार उपभोक्ता को हानि से बचने के लिए किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो आपको ज्ञात होना चाहिए बच्चों कि जो आप कहीं जा रहे हो, सामान वगैरह ले रहे हो, तो उसका बिल देखना है आपको, उसकी रसीद लेनी है, उसका तोल माप सब देखना है, तब हम बच सकते हैं ना हानि से। ठीक है, अब हमने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, उपभोक्ता शोषण किस प्रकार रोका जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण किस प्रकार रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विधिक जागरूकता से क्या अभिप्राय है। विधिक जागरूकता से क्या अभिप्राय है। विधिक जागरूकता में कौन सी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विधिक जागरूकता। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, सूचना का अधिकार 2005 द्वारा नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक परीक्षा में और सप्लीमेंट्री बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है ना, तो इसको अच्छे से आपको याद करने। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान में वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान व उपभोक्ता निर्णय के विरुद्ध अपील करने के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मतलब अगर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी या हमें गलत सामान दे दिया जाता है तो उसके खिलाफ हम कहाँ कार्रवाई कर सकते हैं, उससे संबंधित आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता को शोषण के विरुद्ध कितने अधिकार प्राप्त है, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमें 6 अधिकार प्राप्त हैं, हमें यहाँ 4 का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, बाजार में उपभोक्ता शोषण के कोई 3 प्रकार समझाइए। ये पहले वाले क्वेश्चनों की जैसे ही है ऊपर, या आपका किस प्रकार से शोषण किया जा सकता है समझाइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 के जो कि 4 नंबर का है, इसको अच्छे से आप याद करें। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट 19 अध्याय 19 के बारे में हम देख लेते हैं। अध्याय 19 सड़क सुरक्षा से संबंधित है, ये 2 अंक का है। अध्याय 19 और 20 ये आपके दैनिक जीवन से संबंधित अध्याय है ना, तो इसको अच्छे से, ये दोनों ही पार्ट 2-2 नंबर के हैं और इनमें से एक एक क्वेश्चन बनेंगे। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो गत वर्ष पूछे गए। सड़क पर पैदल चलते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। 2018 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि सड़क पर चलते समय किन बातों का ध्यान रखें। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वाहन चलाते समय चालक कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई 4 लिखी है ना, आप गाड़ी चला रहे हो, कोई वाहन चला रहे हो, तो आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ना, वो लिखना है। 2019 बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही सरल पाठ है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं, जैसे सड़क दुर्घटना के 3 कारण बताइए, है ना, सड़क दुर्घटना क्यों बढ़ रही है, इसके कारण आपको लिखने हैं। बस लेन का क्या तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये अर्धवार्षिक में पूछा गया है, सड़क क्रोधमाद को कम करने के तरीके बताइए, यानी सड़क
क्रोधोन्माद को कम करने के तरीके बताइए। सड़क पर चलते समय जो दुर्घटनाएं हो रही है क्रोध के कारण, उसके तरीके बताना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सार्वजनिक यातायात का महत्व बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वजनिक यातायात के जो महत्व हैं हमें बताने। फिर क्वेश्चन नंबर 5, सड़क दुर्घटना से व्यक्ति के किस अधिकार का उल्लंघन होता है। सड़क दुर्घटना से व्यक्ति के किस अधिकार का उल्लंघन होता है, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए बालकों कि सड़क दुर्घटना से जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण क्यों किया जाता है। फुट ओवर ब्रिज का निर्माण क्यों किया जाता है। इस प्रकार से ये 19 के क्वेश्चन है। अब है 29 अध्याय 20 अंतिम पाठ, जिसके बोर्ड परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न सामुदायिक स्वच्छता और से संबंधित पाठ है ये, है ना, ठीक है। कुल 2 अंक का, इसमें भी एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का। देख लीजिए बच्चों, ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 2018 बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, ठोस कचरा प्रबंधन प्रक्रिया का वर्णन। फिर है स्वच्छता के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। स्वच्छता के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 2019 बोर्ड की परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमने कुछ क्वेश्चन और बनाने का प्रयास किया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, स्वच्छता में किन किन बातों को शामिल किया जा सकता है। जो स्वच्छता है इसमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार स्वच्छता का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी स्वच्छता की परिभाषा आपको बतानी है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कौन से उपाय किए गए हैं। किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कौन से उपाय किए गए हैं, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठोस कचरा प्रबंधन से कौन से लाभ होते हैं। 2 लाभों को लिखिए। ठोस कचरा प्रबंधन से कौन से लाभ होते हैं, 2 का लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ भारत मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, घरेलू कचरा क्या, उदाहरण सहित समझाइए। घरेलू कचरा क्या, उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, खतरनाक कचरा क्या है। खतरनाक कचरा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सामुदायिक स्वच्छता क्या है। सामुदायिक स्वच्छता क्या है। तो इस प्रकार से हमने अपने अंतिम वीडियो में 18, 19 और 20 अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न जानने का अपने प्रयास किया है। मैं पुनः सभी बालकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे इन सभी 20 पाठों के वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 29 जून से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं पुणे बोर्ड की परीक्षा का, और 29 जून को सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर है। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बच्चों, मेरा आपसे निवेदन है इन क्वेश्चनों को अच्छे से ज्यादा याद करें, अपनी पाठ्य पुस्तक से इसको पढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कक्षा 10 के बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज वॉच माय वीडियो।